हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4। आज हम लोग पार्ट 4 जो है 3 जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कि वुमेन की पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरह की रिप्रेजेंटेशन है, क्या उनको प्रॉपर प्रेजेंटेशन करने का चांस मिलता है या नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये इशू जो है वुमेन रिप्रेजेंटेशन का, वो इतना मतलब न्यू नहीं है, रिसेंट नहीं इसको यूज़ किया जा रहा है। बहुत सालों से इसके ऊपर डिस्कस करा जाता है। और यहाँ पर हम लोग बात करें तो इस इशू पर, जो कि वुमेन से बिलोंग करता है, वुमेन के वेलबींग के लिए इस पर किसी भी तरह की एडुकेट अटेंशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करी जाती है। मतलब एक पूरी तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट और वुमेन की मूवमेंट जो थी वो चलाई गई, ताकि वुमेन को प्रॉपरली कुछ राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड हो सके, ताकि वो भी पावर को कंट्रोल कर सकें और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर है। कि ये सब क्यों हो रहा है, उनकी इस डिमांड को फुलफ़िल क्यों नहीं करा जा रहा है? क्योंकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है वो मेल मेंबर्स की होती है हर एक पॉलिटिकल अफेयर्स में। इसकी वजह से वुमेन की इस डिमांड को फुलफ़िल नहीं किया जा रहा है। उसके बाद एक और तरीका भी है यहाँ पर इंश्योर करने का कि वुमेन की पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा हो और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनको चूज़ किया जाए। तो अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया में वुमेन का जो प्रोपोर्शन है लेजिस्लेचर में वो बहुत ही कम है। मतलब वुमेन जो है वो हमारी एमपीज़ बहुत कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करें लोकसभा की वुमेन मेंबरशिप की, तो वो 10% जो है टोटल पॉपुलेशन, उसकी 10% जो है वो लोकसभा में वुमेन मेंबर्स होंगे। तो अगर यही शेयर अगर हम लोग बात करें स्टेट असेंबलीज़ में, तो वो 5% से कम ही जो है वो स्टेट असेंबलीज़ में वुमेन की पार्टिसिपेशन है। उसके बाद अगर इसी रिस्पेक्ट को हम लोग बात करें, इंडिया आज के टाइम पर बाकी वाले नेशंस जो हैं उनमें बॉटम पे है वर्ल्ड के बाकी वाले नेशन से। ठीक है, इंडिया इज़ बिहाइंड। मतलब इसका क्या हुआ कि इंडिया में क्या हो रहा है कि इंडिया आज के टाइम पर भी बहुत सारी सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, उनसे आज भी पीछे ही है। ठीक है, और उसके बाद उनकी जो गवर्नमेंट है, मतलब मोस्टली अगर हम लोग बात करें कि गवर्नमेंट में अगर कैबिनेट बनाई जाती है, तो कैबिनेट में मोस्टली मेल मेंबर्स जो है वो चूज़ किए जाएंगे, जबकि अगर वहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर वुमेन भी हो सकती है या फिर प्राइम मिनिस्टर वुमेन भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट और एक चीज़ बताइए यहाँ पे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लीगली बाइंडिंग्स का होना ज़रूरी है। मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जानी चाहिए, तभी हर कोई इसको एप्लीकेबल करेगा। मतलब वुमेन को पॉलिटिकल अफेयर्स में आने के लिए अपनी अलाउंस देगा, एग्री होगा वो, है ना। तो एक फेयर प्रोपोर्शन जो है वुमेन का वो होना चाहिए इलेक्टेड बॉडीज़ में। मतलब कि इलेक्शन में वुमेन्स के लिए क्या होनी चाहिए, प्रॉपर सीट्स जो है वो रिजर्व होनी चाहिए। उसका हम लोग ये बोल सकते हैं एक रिज़ल्ट जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो है, जो कि 73 और 74th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली, जो कि 93 और 92 और 93 में मतलब ये एक्ट हुआ, उसके अकॉर्डिंगली कुछ रिजर्वेशंस प्रोवाइड करी गई। उसमें यह बताया गया 1/3 सीट्स जो हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ जो होती हैं, जिनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, मतलब वो पंचायत्स भी होती है और म्यूनसिपैलिटीज़ भी होती हैं। तो अब उनमें क्या होना स्टार्ट हो गया, वुमेन के लिए सीट्स जो थी वो रिज़र्व रखी जाने लगी। और आज के टाइम पर अगर हम लोग बात करें, 10 लाख से ज़्यादा इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कौन है, वुमेन हैं। और वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में जो भी लोकल बॉडीज़ हैं, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ से बिलोंग करती हैं। ओके, द नेक्स्ट बताया गया है, वुमेन्स की जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं उनमें कुछ एक्टिविस्ट होते हैं जो वुमेन की डिमांड्स को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, उनकी रिजर्वेशन की बात करते हैं। और लीस्ट 1/3 जो मतलब सीट्स थी लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज़ के लिए वुमेन के लिए वो डिमांड करते आ रहे हैं। और एक बिल जो था वो 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, और वो 2011 तक बहुत बार उसको मतलब क्या किया गया, डिले करा गया और बहुत ज़्यादा मतलब बैक कर दिया गया। लोकसभा से दोबारा राज्यसभा, राज्यसभा से अगेन लोकसभा में, इसी तरह से वो चक्कर मतलब लगते रहे और 2011 तक उसमें कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया था। ठीक है, और अराउंड एक डिकेड नहीं बोल सकते, 2-3 बहुत टाइम निकल गया अब तो।
हाँ, लेकिन अभी तक कोई भी इस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ इस बिल को पास करना ज़रूरी है, क्योंकि वुमेन को इक्वल पार्टिसिपेशन तभी मिलेगी जब वो प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन मतलब अपनी खुद की देंगी, ठीक है। उसके बाद जेंडर डिवीज़न की ये बेस्ट एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कि सोशल डिवीज़न मतलब कहीं ना कहीं सोशल डिवीज़न जो है वो पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करी जा रही है। यहाँ पर भी देखा जाता है जेंडर डिवीज़न हो रहा है। दैट मीन्स के मेल जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वुमेन कैंडिडेट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनका काम तो एक ही होता है ना, हाउस होल्ड चोर्स देखना है ना, और रियरिंग ब्रिंगिंग अप ऑफ चिल्ड्रंस वगैरह इस तरह के काम ही करना उनका मेन वर्क होता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बताई गई है ये कि ऐसा डिसएडवांटेज्ड ग्रुप बन चुका है जिसको सोशल डिवीज़न या मतलब किसी भी तरह का बेनिफिट जो है वो नहीं मिल रहा है। स्पेशली वुमेन की अगर हम लोग बात करें तो क्या आप लोग ये सोच सकते हैं कि वुमेन जो है क्या उन्हें किसी भी तरह का मतलब गेन होगा, क्या उनको ये मतलब रिजर्वेशंस जो है वो प्रोवाइड होंगी? हाँ, अगर उनको रिजर्वेशंस प्रोवाइड हो जाएंगी तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंडिया जो कि बात करता है इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी की, तो वो कहीं ना कहीं प्रिवेल करेगी। हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी लिख रखी हैं कि हाँ हम लोग इक्वलिटी मतलब बिफोर लॉ की बात करते हैं, वॉट इस तरह की चीज़ें, लेकिन आज दिन तक भी कहीं पर भी इक्वालिटी सिर्फ बुकिश नॉलेज हम लोग बोल सकते हैं, एट द मतलब ग्रास रूट लेवल इक्वालिटी प्रिवेल नहीं हुई है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ मतलब जो हैं वो मतलब रेज होते हैं, बट उन पर प्रॉपर डिस्कशंस जो है वो प्रॉपरली नहीं होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।